फैक्टर कि बी टीम कौन है। वाक़ई में जो उसकी पॉलिटिक्स है उसके आगे कांग्रेस 1% भी नहीं है। पागलपंती बनाई गई थी, मुसलमानों को पागल बनाया गया कि देखो ये दोनों जीत रहे हैं, अब की इनको जिता दो बीजेपी हारेगी। हर बार का जो बेवकूफ़ मुसलमान होता है इनमें घुस जाता है। ये जीत यानी नरेंद्र मोदी और ये कहाँ गया जदयू यानी नीतीश कुमार। अगर इनमें कुछ अनबन होती है तो बिहार की सत्ता बहुत जल्दी पलटेगी क्योंकि दोनों मतलब टक्कर में है। एक अगर यहाँ मेजॉरिटी में ज़्यादा आ जाता था तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि विधानसभा चुनाव जो है बिहार का 2025 का वो हो चुका है कंप्लीट और आज 14 नवंबर है, यानी आज ही के दिन इसका रिजल्ट होना था अनाउंस। तो देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा है और हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं जैसे एमआईएम टीम हो गई उसके ऊपर बी टीम का एलिगेशन बहुत लगता है। उसके ऊपर मतलब कटाक्ष मारा जाता है कि वो बी टीम है बीजेपी की और उसके वजह से कांग्रेस को बहुत ही नुकसान होता है। तो हम लोग वाक़ई में देखने की कोशिश करेंगे कि वाक़ई में बी टीम एमआईएम है या कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस जो राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा निकाली थी उससे बहुत बड़ा और अच्छा इंप्रेशन गया था, लेकिन बिहार में वो फैक्टर काम नहीं आता है क्योंकि बिहार में विकास नाम पर वोट नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ़ जातिवाद पे ही वोट होते हैं। तो कांग्रेस इस पर बहुत फ़ोकस नहीं थी, इसलिए जितना भी हवा फैलाया गया था पूरा सोशल मीडिया में कि अब की राहुल गांधी जीतेंगे, एनडीए किनारे हो जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, उसकी वजह से मोदी सरकार तक गिर सकती है, तो वो सारा झूठ साबित हो चुका है। क्योंकि रियलिटी कुछ और होती है और सोशल मीडिया में कुछ अलग चलता है। तो उसको जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये आ गए हम लोग भारत सरकार की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, यानी जो डेटा हम लोग यूज़ करेंगे वो भारत सरकार का ही होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग जनरल इलेक्शन ऑफ टू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ यानी विधानसभा का जो जनरल इलेक्शन है, उसके बारे में यहाँ पे ट्रेंड्स और उसके रिजल्ट दिए गए हैं, नवंबर 2025 के। तो ये देखो, मेजर जो पार्टी है एनडीए की वो है बीजेपी जिसमें जिसने अकेले 89 सीट्स हासिल की है और जदयू जिसको जेडीयू बोलते हैं नीतीश कुमार की उसने अकेले 85 यानी दोनों का मार्जिन लगभग बराबर है। यहाँ पर टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अपनी रंगबाजी दिखाने की कोशिश करेगी और जदयू अपनी। वहीं जो महागठबंधन था जो बहुत ही हवा फैलाया गया था कि अब यही जीतेंगे, वो देखो सिर्फ़ और सिर्फ़ 25 यानी परफ़ॉर्मेंस बहुत घटिया लेके आई हैं। एज़ कम्पेयर टू जो पिछला जो रिज़ल्ट था उससे बहुत भयंकर है, मतलब खराब है। आईएनसी मतलब कांग्रेस 6 मतलब ये दोनों में इतनी रील्स फैला गई थी कि ये होगा, वो होगा बट फिर वही बिहार वालों ने दिखा दिया कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं चाहिए। चाहिए क्या वाक़ई में जो पुरानी जो मेंटालिटी है वो जात पे ही वहाँ पर बेस है क्योंकि नेताओं ने वही बोया है तो अब वही निकाल भी रहे हैं। मेजर पोर्शन रहता है एमआईएम का जो जिसने लास्ट टाइम भी 5 सीटें जीती थी और अब की बार भी 5 सीटें जीती है। तो अब देखते हैं इसमें फैक्टर कि बी टीम कौन है? तो देखो बीजेपी के पास जो एक्सपीरियंस है चुनाव जीतने का, वो मतलब एलिगेशन वाला नहीं बता रहे कि ईवीएम हैक हो गई, फलाना-ढमकाना, उस पे बात नहीं करेंगे। वाक़ई में जो उसकी पॉलिटिक्स है, उसके आगे कांग्रेस 1% भी नहीं है। मतलब ये जब किसी बिहार में जैसे किसी राज्य में जो इलेक्शन होते हैं, तो वो 6 महीने से 1 साल से पहले तैयारी करने में लग जाते हैं बीजेपी वाले। जैसे फ्रीबीज़ बाँटेंगे 10,000 सबके खाते में आने हैं और कहाँ पे क्या करना है, दंगा-फ़साद तो नहीं बोलेंगे बट होता है तो इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है। वो नीचे-नीचे आईटी सेल में काम होता है। मतलब कुल मिला के जो पॉलिटिक्स से खेलते हैं, उसके सामने कांग्रेस रत्ती भर भी नहीं है। सेम वही जेडीयू का हाल है बिहार में, वही हाल है आरजेडी का। जैसे बीजेपी के सामने वर्सेस में आते हैं आईएनसी, वैसे जेडीयू के सामने आते हैं आरजेडी। तो इन दोनों के हिसाब से मतलब इन दोनों के सामने बीजेपी, जेडीयू के सामने ये आरजेडी, आईएनसी वाली कुछ भी नहीं है। बस सोशल मीडिया में फालतू का ऐसे एक्सप्लेन किया गया था कि ये जीतेंगे, वो जीतेंगे, यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर बकवास था। और फिर बीजेपी, जेडीयू के पास सारी जाति का परसेंटेज है और सभी लोग यहाँ पर वोट देते हैं और ये आरजेडी और एनसी को वोट देने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ 90% से 95% तक वो बेवकूफ़ मुसलमान हैं जो यहाँ पर इनको भरोसा करके देते हैं। क्यों भरोसा किया? उनके दिमाग में भरा गया था कि ये जीतेंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो बीजेपी हार जाए किसी तरीके से क्योंकि उनका अक्सर ठेका ये रहता है कि बीजेपी को हराना है। तो इससे यहाँ पर समझ में आता है कि ये दोनों सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे बस सोशल मीडिया में फ़ेमस थे। बिहार के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, बाकी का नहीं बता सकते क्योंकि अलग-अलग फैक्टर काम करते हैं हर एक अलग-अलग स्टेट में। तो ये सब पागलपंती बनाई गई थी, मुसलमानों को पागल बनाया गया कि देखो ये दोनों जीत रहे हैं, अब की इनको जिता दो बीजेपी हार जाएगी। हर बार का जो बेवकूफ़ मुसलमान होता है इनमें घुस जाता है। जो समझदार मुसलमान था जिसको हम यूथ कहेंगे क्योंकि यूथ ज़्यादातर अब एमआईएम की तरफ रुजू कर रही है, यानी वो ओवैसी को अपना लीडर मानने की कोशिश कर रही है। वहीं जो पुराने मेंटालिटी यानी जो ओल्ड एज वाले जितने मुसलमान हैं, जो मुस्लिम से जो पीछे जिनको एक लक़ब दिया गया दरी बिछाने वाले, वो अभी भी इसी में घुसे हुए हैं। अब भी अगर आँखें नहीं खुलेंगी तो हर बार यही करेंगे, वो बीजेपी को हराने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठेंगे। चलो अभी एमआईएम से यहाँ पे 5 से लेके 10 तक सीट आती, फिलहाल ये अलग फैक्टर है। तो हम देखेंगे जो बी टीम है उसका एलिगेशन क्या लगाया जाता है, तो हम लोग न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे पहले। तो जैसे एक मिनट इसका हम सही करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये पूरा बिहार है। बिहार में बताते चले बिहार की जो विधानसभा है उसमें 243 सीटें हैं टोटल, 243 विधानसभा की सीट है। उनमें से अगर इसका आधा कर दें, हालाँकि पीछे वीडियो बनाई थी उसमें देख सकते हो पूरा डिटेल बताया था। 1-2 और ये हो गया लगभग या 4 मान लो तो 2 यानी 122।
ये अकेले किसी भी पार्टी की अगर आती है सीटें वो मेजॉरिटी में होगा, यानी वो किसी का सारा ले चैनल उसकी सरकार बन जाएगी। बट देखो यहाँ पर डेटा देख सकते हो, किसी की 100 पार नहीं हुई, यानी बहुमत तो किसी को नहीं मिला है, सबको कोई ना कोई गठबंधन करना पड़ेगा। जैसे देखो बीजेपी की कितनी सीटें हैं, यहाँ पे बताते चले एस सरकार बनती है, बीजेपी की 89 और जदयू की कितनी आई है वो 85, यानी अगर ये दोनों मिला दे आपस आपस सीटें 9 5 ये 14, यहाँ पर 8 16 16 और ये 17 174 सीट लानी कितनी 122, यानी अकेले ये दोनों भी अगर शामिल हो जाए बीजेपी और जदयू तो आराम से बिहार में सरकार बना सकते हैं और ऑफ कोर्स इनकी सरकार बन ही गई है। बट देखना यह है कि अगर बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी और ये कहाँ गया जदयू यानी नीतीश कुमार, अगर इनमें कुछ अनबन होती है तो बिहार की सत्ता बहुत जल्दी पलटेगी, क्योंकि दोनों मतलब टक्कर में है। एक अगर यहाँ मेजॉरिटी में ज़्यादा था तो अलग बात थी, दोनों लगभग टक्कर में है, एक 89 एक 85 और दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े-बड़े चिरंजीवी कहे जाते हैं। ये पलटू राम कहे जाते हैं और ये पॉलिटिक्स का कुछ कहना नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी खेलते हैं। फिलहाल बात करेंगे बी टीम की। अब बी टीम कौन है? देखो कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीट लड़ी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 ही जीते, मतलब 6 आउट ऑफ 100 यानी लगभग इनका 0.06% रहा विनिंग रेट। और यही एमआईएम की बात करें तो इन्होंने 5 सीटें जीती हैं आउट ऑफ अपने 24, यानी ये अगर बात करें लगभग 25 भी अगर मान लेते हैं हम लोग, 1 मिनट, तो 525 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ 4, लगभग 20% के करीब इनका विनिंग रेट रहा था। यानी एमआईएम बिहार में अब ये तो क्लियर हो गया है कि कांग्रेस से अच्छी टीम बन के उभरी है और मुसलमान जो यूथ है उसने भरोसा दिखाया है कि एमआईएम ही उसकी वाकई में लीडरशिप आगे तक ले जा सकती है। अब ये रहा इलाका, ये बिहार है पूरा। इस बिहार के इस इलाके को सीमांचल बोलते हैं। सीमांचल में मेनली 4 जिले आते हैं, देख सकते हो काफ़ी मतलब वहाँ पर चर्चा है। हम लोग सिर्फ बात करेंगे देखो जहाँ से एमआईएम हारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा समझ में आएगा। देखो, जैसे ये जो डार्क ग्रीन दिख रहा है वो एमआईएम की जीत का मतलब वो नक्शा दिखा रहे हैं। अब देखो जैसे ये एक ठाकुरगंज, ये किशनगंज में एक पड़ता है विधानसभा क्षेत्र ठाकुरगंज। अब यहाँ ध्यान से देखो, जनता दल ये नीतीश कुमार के। फिर से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हम लोग डेटा देखेंगे वो न्यूट्रल होकर देखेंगे, मतलब ना हम लोग एमआईएम की तरफ से होंगे, ना हम लोग कांग्रेस की तरफ से होंगे। तो देखो जैसे जनता दल का जो कैंडिडेट था, उसके वोट आए हैं 85,243 यानी 85,000 लगभग और एमआईएम के कितने हैं यहाँ पर? एमआईएम के आए हुए हैं 76,421। ये देखो ये साउथ आलम जो राष्ट्रीय जनता दल का मतलब आरजेडी, वही तेजस्वी यादव के कैंडिडेट है। इनकी वोट देखो कितने हैं? 60,036 और तुम्हें बता दें आरजेडी में कोई जाति का परसेंटेज नहीं, बस यादव, कुछ ही यादव यहाँ पर इनको वोट देते हैं। यानी ज़्यादातर 90 से 95% तक वोट देने वाला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुसलमान है। यानी हम 60,000 में चलो आधा भी कर ले, हम कह रहे हैं कि इसमें आधा भी कर लो, यानी चलो आधे लोग मुसलमान थे। तो अगर वो आधे मुसलमान जो कि बनेंगे 60,000 का आधा यानी 30,000, वो अगर इसमें शामिल हो जाता 30,000 में, तो बनता यहाँ पर 421 इधर और ये 6 7 3 10 1,06,000। अब देखो कहाँ 85,000 और इनके वोट बन जाते 1,00,000, तो जाहिर-सी बात है एमआईएम का ये बंधक जीत जाता। अब बताओ यहाँ पर बी पार्टी कौन है? अब बी पार्टी का मतलब होता है स्टार्टिंग के 3 कैंडिडेट देखे जाते हैं। अगर ये ना उतरते भाई साहब, ये सऊद आलम ना उतरते, तो इनका जो वोट है आधा खासा मुसलमान इनको वोट देता। इस वजह से गुलाम जो हसनैन है वो जीत जाते एमआईएम से। तो इन्होंने वोट काटा इनका, इसलिए अब ये बी पार्टी है। ऐसे एलिगेशन लगाया जाता है, मतलब इसको ही बी पार्टी का संज्ञा दी जाती है, ऐसे ही इसको लक़ब दिया जाता है बी पार्टी का। एक और देखेंगे सीट हम लोग, जैसे एक और सीट आती है बदनापुर की। ये यहाँ पर देखते चले तुम लोग, यहाँ पर हैं विधायक बन चुकी हैं संगीता देवी फ्रॉम लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी वही रामविलास पासवान जो बहुत बड़े एक्टर के लक़ब से फेमस हो गए थे बीच में, उनकी कुछ हरकतों की वजह से। फिलहाल तो संगीता देवी जो है वो जो विधायक बनी है 80,000 वोट से, 80 से वोट से। अब देखो यहाँ पर आदिल हसन साहब, ये बहुत चर्चा में रहते हैं, एमआईएम के तो हीरो थे ये। मतलब इनके लिए बहुत दुआ की जा रही थी कि जीत जाए, जीत जाए, जीत जाए। देखो कितने मार्जिन से हारे, सिर्फ़ और सिर्फ़ लगभग 390 वोट से हार गए। ये 390 वोट और मिल जाता तो ये भी विधायक बन सकते थे। अब इनका वोट किसने काटा? नीचे भाई साहब है महबूबा आलम, जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई से, वो भी यहाँ की पार्टी। यानी अब इसमें कोई फैक्टर है, 90% लोग मुसलमान हैं जो यहाँ पर घुस गए थे वोट देने के लिए। तो 79 चलो 79 नहीं, चलो लगभग 75,000 ही मान लो। बाकी सब इधर-उधर जाति के ले लो जो परसेंटेज में वहाँ पे कम है, ओबीसी ले लो वहाँ पे और एससी-एसटी ले लो। 75,000 लोग भी अगर आदिल हसन जिनके वोट थे 80,000 लगभग है, इसमें अगर ऐड हो जाते तो देखो मार्जिन कितना महँगा, 0,0058715 1,55,000 इतना वोट मिल जाता और देखो कहाँ 80,000 कहाँ 1,55,000 तो डेफ़िनेटली बिना शर्त की जीत इनकी थी। बट फिर वही चीज़ है, वोट किसने काटा? इन लोगों ने। इन लोगों का मतलब ये कौन थे? सीपीआई पार्टी के। तो ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं वोट जिनको वोट कटवा बोलते हैं या बी टीम बोलते हैं। अब यहाँ पर बी टीम का फैक्टर बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहा है। यानी बी टीम यहाँ पर एमआईएम नहीं, अदर पार्टी है। फिर वही एमआईएम के कोई वो नहीं है हम कि यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट पॉलिटिक्स में एक रूल होता है कि टाइम सबका आता है, वक़्त सबका आता है। मतलब अभी एमआईएम के पीछे एलिगेशन लगा रहे थे, जो पार्टी एलिगेशन लगा रही थी एमआईएम को बी टीम है बीजेपी की, अब उन पर ही एलिगेशन लग रहा है क्योंकि अब तो डेटा भी साफ़ है। उनके पास तो कोई डेटा भी नहीं, प्रूफ भी नहीं, एविडेंस भी अब तो एविडेंस भी साफ़ है। यानी आगे आने वाले टाइम में एमआईएम बहुत तेज़ी से आईएनसी
इंटरनेशनल कांग्रेस को बी टीम घोषित कर देगी। और ज़ाहिर-सी बात है इनके वोट ही इतने कम होते हैं कि इससे ज़्यादा तो आम सड़क पे जाम दिख जाता है, जितने कि टीम में कान के कार्यकर्ता में भीड़ होती है, इन लोग का जीतने का परसेंटेज उतना कम होता है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। बाकी और भी डेटा है, मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी, फालतू का काम नहीं। बाकी आप लोग देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार की, यहाँ पर कोई डेटा इधर-उधर नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जानते हो कितना अच्छे से काम करता है ये? तो इस पर डेटा इधर-उधर नहीं है। बाकी बी टीम क्या है कि